किसी भी जगह पे हमारा रिलेशनशिप ही सही नहीं है, वेदर इट्स आई थिंक शुरू से तो हम लोग अफगानिस्तान वॉज स्ट्रेटिजिक एक डेप्थ के तौर पर उसको हम देख रहे थे। पूरा अफगान 80s में जंग हुई वो इसी वजह से कि जी गर्म पानी वाला और ये वो सारी चीज़, और फिर वहाँ ईरान है और वहाँ इंडिया है। पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप किस तरह देखते हैं? ठीक है, बिकॉज वो तो ज़ाहिर है एक तो ऑब्वियसली फ़ौज की तरफ से चलती है, उसमें भी जब आप गवर्नमेंट में थे या जनरली आपने काम किया है उस साइड पे भी हमारी कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स? दुनिया में आप पिछले 50 साल देखें जो तरक्की हुई है, जो खित्ते के अंदर तिजारत होती है वो एक बहुत बड़ा ड्राइवर है उस माशी तरक्की का। दो सबसे ज़्यादा जो इलाके ज़्यादा जिन्होंने तरक्की की वो यूरोप है और वो मशरकी एशिया है। दोनों के अंदर एक तरफ आसियान और वो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, और उधर ईयू के जरिए ट्रेडिंग ब्लॉक्स बने और वो आपस में ट्रेड हुई। उससे पूरी दुनिया में जिस खित्ते में सबसे कम आपस में तजारत है वो जनूबी एशिया, जहां पे हम बैठे हुए। तो आपने अपने आप को ट्रैप कर लिया है। अच्छा, ये सिर्फ इकोनॉमिक है। अब इंडिया की अगर मैं पहले बात करूं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, अब चाइना से बड़े हो गए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जिसके साथ आपका बॉर्डर मिलता है, जिसके साथ आपकी हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, जिसके साथ आपकी जुबान सकाफत की बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो मार्केट आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये इतना बड़ा एडवांटेज हो सकता है जो आपको अवेलेबल नहीं है। सो हमें अपनी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जैसे मैंने कहा इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं आना चाहती, हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमें तब्दीली की जरूरत है। जहाँ पे हम इस वक्त खड़े में हैं अपने खित्ते के अंदर रिलेशनशिप, इसी तरीके से चाइना के साथ बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। जब इकोनॉमी की बात करेंगे तो मैं बात करूँगा कि जो माशी फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है चाइना के साथ रिलेशनशिप, वो नहीं ले सके और उसकी क्या वजह है उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन हम वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ अकेले अमेरिका को अगर आप देख लें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट आज भी अमेरिका है। चौथा बड़ा रिमिटेंस की सोर्स अमेरिका है। टेक्नोलॉजी, दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका से आती है। हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा वहाँ पे पढ़ा लिखा उधर बैठा हुआ है। सो अमेरिका के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप होना, यूरोप के साथ, ईयू को हम बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। ईयू बहुत बड़ी, ईयू की इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी में कोई खास फर्क नहीं है। ऑलमोस्ट कलेक्टिवली वो तकरीबन बराबर इकोनॉमीज है। बहुत बड़े ममालिक, हम बिल्कुल उनको इग्नोर करते हैं। और उसका जो एक हमें असर नज़र आ रहा है माशी तौर पर, वेस्टर्न कंपनीज जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया। अब तो यहाँ से जाने लग गई हैं भाई, जो जाने लग नहीं गई हैं, जा चुकी हैं ज्यादा। ये इतना बड़ा सानिया है जिसकी इंतहा को आपको आइडिया ही नहीं है कि इससे कितना बड़ा आपको माशी नुकसान हो रहा है, और उस पर बात भी नहीं होती है। सो हमें अपनी रिलेशनशिप बाकी दुनिया के साथ ना, ये बिल्कुल हम इंसुलर हो गए हैं। और वो मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर सारी जो भी हुकूमत आ रही है उसको ये नहीं पता 3 महीने के बाद होगी, उसने क्या खाक लॉन्ग टर्म थिंकिंग, आज जो आप बोले 15 साल की थिंकिंग, वो 15 साल की थिंकिंग उसको ये बताओ 15 महीने बाद तो हो गए।